क्या सरकार अपने परिवार को मैं चलाने के लिए मैं करता हूँ, क्या जाओ परिवार को पूछ के आओ इस तुम्हारे पाप की भागीदारी वो लोग लेंगे कि नहीं। जाके पूछे तो बोल मना कर दिए भाई, आ करके रोने लगे। क्या ठीक है कोई बात नहीं। अब विचार के सब ऋषि लोग भैया ये तो हिंसा प्रवृत्ति करता है, तो वैदिक मंत्र जप करने का अधिकारी नहीं, क्योंकि जो हिंसा करता है ना वो वैदिक मंत्र नहीं जप सकता। तो क्या जपेगा वो? राम नाम। राम नाम जप के सब लोग अधिकारी। पुरुष नपुंसक नारी वहाँ जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट मोही मोही परम प्रिय। वो कितना भी बड़ा पापात्मा क्यों ना हो, राम नाम जप करने का वो अधिकारी हो। दे दिए राम नाम। अब भाई राम दे दिए तो वो राम राम तो बोलना लगे, लेकिन राम निकला नहीं, वो निकला मरा मरा। तो उल्टा नाम भय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म के समान हो गए, उल्टा जप करके कुभाव। और कुंभकर्ण आलस जपो। कुंभकर्ण को तो वरदान है 6 महीना सोने का। वो 6 महीना सो के उठता था एक दिन तो राम जमा ही लेता था। जैसे हम लोग सोते सोते चाय पीते, कोई काफ़ी पिए तो वो करता क्या था, जमा ही लेते रहते राम बोलता था। तो आलस में जपे कुंभकर्ण, कल्याण हो गया। और अनख जपे वो 10 भाल। अनख माने गुस्सा से, जैसे रावण गुस्सा से जब क्या कहता है, वो क्षत्रिय राम, वो बैरी राम, वनवासी राम, हमेशा गाली हृदय, लेकिन रावण कभी कल्याण हो गया। तो कहने का भाव है 4 प्रकार के जापक हैं, भाय भाय अनक आलसहूँ। 4 प्रकार के जापों कल्याण हुआ है। ऐसे ही हम भगवान का नाम हम ये के प्राकृत से लें तो कल्याण हमारा भी होगा। क्योंकि जब जो है ये 5वीं भक्ति, जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी को 9धा भक्ति सुना रहे थे तो वहाँ पर लिखा है मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो देव प्रकार। ये जब 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाभ। जब माने ज से जन्म, अप से पाप। जन्म मरण के बीच में जो जीवात्मा से पाप बन जाता है, पाप होता है 3 प्रकार से, मनसा वाचा और कर्मणा। ये तीनों प्रकार के पाप को जला के भस्म कर दे, उसी का नाम है जाप। जाकार जन्म विच्छेदा, पाकार पाप नाशका, तस्मात् इति प्रोक्तः जन्म पाप विनाशका। जो जन्म और मरण के बीच में जो पाप है उसको जला के भस्म कर दे, उसी का नाम है जाप। तो जाप जीव को प्रत्येक दिन नित्य भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम जप हम ऐसे ही कर सकते हैं, हम दीक्षा लें कि ना लें इसमें कोई विधि विधान नहीं है। जीवात्मा बिना कंठी तुलसी पहने भी नाम जप कर सकता है, मंत्र लेने के बाद भी जप सकता है ना। हर स्थिति में जीव नाम जप कर सकता है, शुद्ध अवस्था में हो अशुद्ध अवस्था में हो, नहाया है कि नहीं नहाया उसके लिए कोई लागू नहीं। हर स्थिति में हर क्षण हर पल भगवान का नाम जप कर सकते हैं और करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में यही यज्ञ यत फलम नास्ति तपसा न योगिन समाधिना, तत्फलम समय कलौ केशव केवल कीर्तना। जैसे हम कथा कर रहे हैं रामचरितमानस, तो रामचरितमानस को पाठ भी हम कर रहे हैं तो प्रत्येक दोहे में, प्रत्येक चौपाई में, प्रत्येक सोरठे में, प्रत्येक छंद में भगवान का ही नाम है। राकार माकार साकार ताकार, क्योंकि तुलसीदास जी लिख चुके हैं यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस रामचरितमानस में क्या है, भगवान का उदार नाम प्रत्येक दोहे में है, प्रत्येक चौपाइयों में है, छंद में है, सोरठे में। आप छोड़ के देखो, लेकिन 3 चौपाई में तुलसीदास जी छोड़ दिए, उसमें न राकार है, न माकार है, न साकार, न थाकार। क्या क्यों नहीं है? कारण भी पूछा गया। एक तो बालकांड में जब नारद जी अपने इष्ट देव को श्राप दिए, मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बीरा तुम हो दुखारी। जाओ, जैसे मैं नारी के बीरा में दुख पा रहा हूँ, ऐसे ही आप भी भटकोगे स्त्री के वियोग में। राम जी को श्राप दिए विष्णु जी। तो वहाँ नीचे में लिखते हैं भले भवन अब बायन दिन्हा, अब पाओगे फल आपन किन। यहाँ नहीं है भगवान का नाम, भले भवन अब बायन दिन्हा पाओगे फल आपन या किन्ना, यहाँ नहीं है, नहीं है, भगवान का नाम ही नहीं। फिर श्रृंगेरपुर जब पहुँचे हैं भरत जी महाराज, तो वहाँ श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राज
जब सुन लिए कि भाई भरत जी महाराज आ रहे हैं, चतुर्मुनि सेनाएं लेकर के आ रहे हैं, है दल गए दल पैदल रथ दल, ये चतुर्मुनि सेनाएं हैं ये, तो मन में शंका हुआ। जब राम जी को मनाने जा रहे हैं तो 2-4 सेनापति ले आए थे, ये चतुर्मुनि सेना लेकर के जाने का क्या भाव है। तो मन में ख्याल आया हो सकता है राम जी को मारने के लिए जा रहा हो। तो वहाँ पर चौपाई में तुलसीदास जी नहीं लिखे, क्या लिखे हैं, दीख निषाद नाद भल टोलू, अब कहे जुझाऊं बजाऊं ढोलू। यहाँ भी भगवान का नाम नहीं, क्यों नहीं? नारद जी अपने इष्ट देव को श्राप दिए, माने बड़े को, भगवान का नाम वहाँ नहीं लिखे। और एक भक्त दूसरे भक्त के प्रति शंका कर दिए, निषाद राज भी भगवान के भक्त हैं और भरत जी भी भक्त हैं। तो भक्त को कभी भक्त के जीवन में संशय नहीं करनी चाहिए कि भैया वो तो अमुक ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। शंका करोगे तो वहाँ पे तुम्हारी भक्ति समाप्त हो जाए, अपराध हो जाएगा, वो भक्त का अपराध हो जाएगा। अब भक्त अपराध से बड़ा अपराध दूसरा कोई ही नहीं। भगवान कहते हैं, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। भगवान का अपराध करोगे बच जाओगे, क्योंकि भगवान रिसियाते नहीं। तुम गलती करते रहो, भगवान को गाली देते रहो। शिशुपाल पानी पी पी के रोज 90 गाली देता है भगवान को, भगवान कुछ नहीं करते, अपराध कर रहा है। तो रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सह बार ये। आप 1000 बार गलती करोगे, भगवान आपके गलती को किनारे कर देंगे। लेकिन जो अपराध भगत कर करे, जो भगवान के भक्त का अपराध करता है, तो राम रोष पावक सोई यदि, वो बच नहीं सकता, वो बच नहीं। इसलिए भक्त अपराध से बड़ा अपराध दूसरा है। तो आज भक्त अपराध करने जा रहे हैं, मन में शंका हो गई। निषाद राज विचार किए, भरत हो सकता है कि राम जी को मारने जा रहा है, इसीलिए वहाँ पर तुलसीदास जी महाराज नहीं लिखे। तीसरे में उत्तरकांड में लिखे हैं, कलयुग के प्राणियों को स्वभाव लिख दिए। तो कलयुगी प्राणी लोग कैसे होंगे, कहे झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ। क्या साग खा के आयो भैया, वो खाए रहेगा भाजी, अब कह के मटर पनीर खा के आया, मैंने झूठ मूठ का रिश्ता, झूठ मूठ का व्यवहार। कहीं चले गए तो दिखाएंगे अपने को बड़ा, झूठ मूठ, ये झूठा संसार है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम को नहीं लिखे हैं। तो रामचरितमानस भी पाठ करोगे आप, कथा भी करोगे, तो समझो कि नाम जप हो रहा है हमारा। एक जैसे अभी कलयुग में गरीबी रेखा शासन के द्वारा गरीबी रेखा बनाते हैं, तो गरीबी रेखा में आप 4 चीज़ उसी में ले लो, उसी में चावल ले लो, उसी में गेहूँ ले लो, उसी में शक्कर ले लो, उसी में नमक ले लो। तो हम जैसे साधक के लिए रामचरितमानस क्या है, गरीबी रेखा है। इसमें क्या क्या है, रामस नाम रूपम च लीला धाम परात परम, एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। जिस ग्रंथ में नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 चीज़ मिल जाए, वो साधक के लिए गरीबी रेखा है। तो रामचरितमानस में चारों है कि नहीं, नाम की महिमा है, रूप की महिमा है, लीला की महिमा है, धाम की महिमा है। तो हम लोगों के लिए गरीबी रेखा है। बस इससे जुड़े रहिए तो निश्चित है आप भवसागर से पार हो जाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।